अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, से प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा है कि हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट अब देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करेंगे जनरल पोर्शन, ठीक है, इसका कि हमारे पास एक Z1 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका x1 प्लस आयोटा y1 एंड देन Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, ठीक है, आपके पास दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसे दो दो करके ही डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो दो ही, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने इससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, वो बात की थी कि दो कोई भी रियल पार्ट सेपरेट कर देने एंड देन इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देने। ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी किया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं अलजबरा में कोई भी वेरिएबल्स को, ऐसे ही यहाँ पर करना है, सेम एज इट इज़। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल्स इसलिए रखे हैं ताकि लिए आपके लिए जनरल पोर्शन करना भी इजी हो जाए, ठीक है। x1 फर्स्ट टर्म को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x1 को मल्टीप्लाई किया x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, ये हो गया। एंड देन प्लस लगाओ ये हुआ इसका, ठीक है। आयोटा y1 को भी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, x2 प्लस आयोटा y2। बचपन में हम क्या करते होते थे, x1 को पहले इससे किया देन इसको किया, डायरेक्ट कर देते होते थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसके लिए हम ऐसे ही लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। x1 को x2 से, अब इजी हो जाएगा, x1 को सेकेंड टर्म से x1 y2 एंड देन आयोटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर दें x2 y1 प्लस x2 y1 आयोटा प्लस, अब यहाँ पर आयोटा टर्म्स का जो है स्केयर बन गया y1 y2। अच्छा, हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ के आए हैं आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा, इसको भी हम इकट्ठा कर देते हैं, प्लस x2 y1 एज इट इज़ आयोटा बाय, क्योंकि इन दोनों के साथ सेम आयोटा, ठीक है। एंड देन आयोटा स्केयर को हम पुट कर देते हैं -1 y1 y2, ठीक है, x1 एज इट इज़ x2 एंड देन ये टर्म भी एज इट इज x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा एंड देन प्लस माइनस माइनस y1 y2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग साइड पर लिख भी दें आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 की, -1 कहाँ से आया, आयोटा स्केयर की जगह पर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी कन्फ्यूजन ना हो और आप भी कंफ्यूज ना हो बाद में जब आप नोट्स देखें अपने, तो आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, हम लास्ट पे कर देते हैं इन दोनों को, एक ये रियल पार्ट है, इन दोनों को साथ कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, x1 x2 माइनस y1 y2 एंड देन यहाँ पर प्लस है तो प्लस x1 y2 प्लस x2 y1, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आप ये देखेंगे ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आपने इसमें सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई नहीं किए थे कि रियल को रियल के साथ करें, नहीं, आपने सिंपल मल्टीप्लाई का मेथड लगाया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। सेम एज इट इज़ वही हमने काम किया नीचे तक, और ये देखो आपको जनरल पोर्शन भी आ गया, और आपको नंबर्स के साथ तो खेलना आप लोगों को फिर आता ही है। ओके, अब डिवीजन मेथड भी देख लेते हैं इसका, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओके, हमने अब देख लेना है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमने डिवीजन का मेथड भी देखना है कि इसमें डिवीजन कैसे करते हैं, कि सिंपली हम तो ये कर लेते होते हैं कि सिंपल डिवाइड तो आप लोगों को करना आता होता है कि इस पे कटिंग कर दो उस पे कटिंग कर दो, लेकिन इसमें कटिंग वगैरह कुछ नहीं होता टेबल वाइज, यहाँ पर आपको मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंट होता है ये सिंपल से। जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल होता है बिल्कुल, बाकी जो बाकी मेथड की हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये थोड़े से चेंज होते हैं नॉर्मल से, ठीक है।
ओके जी, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x1 प्लस y1 आयोटा, z2 इज इक्वल टू हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कह दिया डिवाइड करना है। वही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे पास जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर वो आपका z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप ये कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देख लें या कहीं भी सॉल्व करके देख लें, 1 डिवाइड बाय 0 या कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 हो तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स लाजमी होनी चाहिए कि आपका नीचे वाला 0 ना हो, ठीक। ओके जी, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे कॉन्जुगेट लेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आप, इसमें वो भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाली टर्म है ना ये एज इट इज होगी, बस ये जो सेंटर है इसका यानी कि साइन, इसको आप इसे रिप्लेस कर देना है माइनस में। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप यहाँ पर प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है मजीद फर्दर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे लिख दें x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई x2 माइनस आयोटा y2 एज इट इज। नीचे भी क्या करना है x2 प्लस माइनस। अगर आप ये देखें, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं एक स्टेप और, ठीक है। अब नीचे देखें आप a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे पास ये अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी a प्लस बी। ऐसे ही आपके पास ये है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम नीचे तो ये लिख देंगे और देन ऊपर का हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे प्रीवियस हमने किया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं थोड़े से यहाँ पर स्टेप डायरेक्ट ले देती हूँ ताकि आप मज़ीद खुद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं x1 x2, क्योंकि हम इसी प्रीवियस लेक्चर में यही सॉल्व करके आए हैं, आप पीछे देख लें, ये प्रीवियस लेक्चर कह रही हूँ इसी लेक्चर में, माइनस y1 y2 प्लस ओके, तो जी हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है, और नीचे हमारे पास ये है, ठीक। ऊपर वाला तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y2 x1, ठीक है। एंड देन नीचे देख लें x2 का स्क्वायर एज इट इज़, ओके। अब यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर है हमारे पास बन रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर और y2 का स्क्वायर एज इट इज। आयोटा स्क्वायर को अगर हम करें सॉल्व तो -1 बन रहा है, -1 को मल्टीप्लाई करें इससे, यहाँ पर कर देती हूँ साइड पर, माइनस आयोटा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें माइनस और -1 किसके इक्वल है 1 के, तो हम यहाँ पर भी ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y2 x1 और नीचे आ गया आपका x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम यानी कि रियल पार्ट सेपरेट कर दें, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें, दोनों के नीचे ये दोनों टर्म आ जाएंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी तरह सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। ओके ओके, हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसको आपने क्या करना है, हमारे पास कोई भी रैंडमली कोई भी स्केलर है के, जिसे हमने के कह दिया है, यानी कि कोई भी स्केलर आपके पास नंबर हो सकता है 0 से 1 2 1 2 3 एंड सो कोई भी नंबर जा रहा है, ठीक है। अगर आप और जी हमारे पास है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है।
यानी कि इसमें बस स्केलर मल्टीप्लाई करें दें तो साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ओके, हम ये भी कर लेते हैं के जी के और x1 प्लस आयोटा y1, इसको मल्टीप्लाई कर दें के को दोनों के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स प्लस के वाई, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे प्रेफर करें। ओके जी, इससे मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, और इससे पहले हमारे कुछ और काम भी रहते हैं, वो भी कर लेते हैं।